नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें भी अभी हमारा वेक्टर स्पेस का टॉपिक चल रहा है। तो इस वेक्टर स्पेस के टॉपिक में आज का टॉपिक हमारा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इस वाली वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पार्ट देखेंगे और बाकी जो उसके ऊपर अगर कोई थ्योरम्स आएंगी या उसकी कोई प्रॉपर्टी आएंगी तो उसकी वीडियो अलग बनाएंगे। लेकिन इस वाली वीडियो में सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पार्ट और उसके 2-3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पार्ट, ताकि आप उसको एग्जामिनेशन में किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके क्वेश्चन को, सिर्फ इतना सा पार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं हमारा टॉपिक, ये मैंने पहले भी बताया आपको लेकिन मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का, इसका मतलब हम लोग कुछ ना कुछ अलजेब्रिक काम करेंगे। किस चीज पे? लीनियर, किसी ऐसी चीज पे जो लीनियर होगी। लीनियर का मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी डिग्री 1 होगी। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इक्वेशन हो सकती है जिसकी डिग्री क्या होगी इस समय? 1 होगी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर अलजेब्रा होती है, अगर हम उस पर कुछ अलजेब्रिक वर्क करते हैं तो। यहां पे ऊपर लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब हम लोग किसी चीज को कंबाइन करेंगे और वो कंबाइन कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। इसका मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। पहले आपको जनरली समझा दे रहा हूं, फिर यहाँ पे डेफिनेशन और वर्क में तो फिर तो चले ही जाना है उस मैथ की दुनिया में, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा बाहर आपको जनरली समझा दे रहा हूं कि जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप जानते हो किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन करोगे, वो कॉम्बिनेशन 2 चीज का हो सकता है, कॉम्बिनेशन 3 चीज का हो सकता है, उनको आपस में कंबाइन करोगे और कंबाइन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। या आप समझ रहे हो? या फिर जो कॉम्बिनेशन आप करोगे वो कॉम्बिनेशन लीनियर होना चाहिए। ऐसा ही कुछ ना कुछ लिंक होगा कि या तो जो कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो किसी भी चीज का आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, या तो वो लीनियर हो, या तो फिर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो लीनियर हो। दोनों का मतलब यही है, समझ रहे हैं? तो लीनियर कॉम्बिनेशन में यही पढ़ेंगे। पहले बाहर का छोटा मोटा समझ ले रहे हैं कि अच्छा ये सब क्या चीजें हैं, ये आपको समझ आया। फिर उसके बाद आप एक चीज थोड़ी सी सोचिए कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा है और ये किस चीज का पार्ट है? वेक्टर स्पेस वाले का। मतलब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे, उसी के अंदर छोटी छोटी ब्रांच आती जा रही है जिसमें हम लोगों ने वेक्टर सब स्पेस पढ़ा, फिर उसके बाद आज हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर सब स्पेस का पार्ट है। ये आपको समझ आया? वेक्टर सब स्पेस किसी एक चीज के साथ लिंक होता है, मतलब किसी ना किसी सेट के ऊपर काम करता है, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। मतलब हर एक वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड कंपलसरी है, ये भी आपको समझ आया। तो अगर यहां पर देखो, मैं छोटा मोटा आपको बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फील्ड के एलिमेंट और इस वेक्टर के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करेंगे और कॉम्बिनेशन ऐसा करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन बने आपका, और वही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए ना, आप हर एक नाम को लिंक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जब डेफिनेशन लिखो तभी आपको समझ आए, उससे पहले भी समझ आ सकता है। क्या कि हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, वेक्टर सब स्पेस वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें छोटा सा पार्ट है हमारा, मतलब उसकी छोटी सी एक ब्रांच है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये आप समझ रहे हैं? तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जो वेक्टर है वो फील्ड के एलिमेंट के साथ वेक्टर स्पेस बनता है। तो मतलब अगर हम फील्ड के एलिमेंट और जो हमारा ये वेक्टर का एलिमेंट है और ये जो फील्ड का एलिमेंट है, अगर हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब कॉम्बिनेशन करा और कॉम्बिनेशन ऐसा करा ताकि रिजल्ट हमारा लीनियर आ जाए, या फिर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन करें, मतलब उसको लीनियर की तरह ही अरेंज करें कि इसको इसके साथ मिलाया तो लीनियर बने, इसको इसके साथ मिलाया तो लीनियर बने, इसको इसके साथ मिलाया तो लीनियर बने, तो वही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये आपको समझ आया? तो पढ़ने से पहले हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि उस चीज का नाम ऐसा क्यों पढ़ा, ताकि आप मतलब समझ सकें, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए। वरना तो फिर नॉर्मली लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के डेफिनेशन और करूंगा तो एग्जांपल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे का अगर छोटी सी चीज पता चल जाए ना, छोटी छोटी चीजें आपको लिंक करने आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो भाई अब डेफिनेशन, एग्जांपल, भाई पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, फिर थोड़ी सी उससे बाहर की दुनिया, सारा काम यही चलेगा। तो देखिए, लेट VF be a vector space, let VF be a vector space if alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n belong to V, then any vector alpha is equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 प्लस यहाँ पर डॉट 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 प्लस का इसे लिख सकते हैं आप an alpha n वेयर
वेयर a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 कॉमा an बिलोंग टू f आपका फील्ड है, इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन of the vectors। अच्छा, जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1, और आधे लोगों ने तो कर भी दिया होगा चलिए कोई बात नहीं, डॉट 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 अल्फा n। ये आपको समझ है? देखिए अब तक हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखा है, कुछ नहीं समझा, जनरली बस उसका मतलब समझा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन का हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आइए अब हमारा असली जो है क्लास हमारी अब स्टार्ट हो रही है कि लाइट VF भी है वेक्टर स्पेस। VF लिखा है, इसका मतलब जो वेक्टर स्पेस है वो किसी ना किसी फील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो 10 प्रॉपर्टी थी, तभी आपका एक सेट वेक्टर स्पेस बना था। नहीं समझ आया? दोबारा समझाता हूं। आपका एक सेट था, उस सेट ने, जो भी आपके पास एक सेट था, उस सेट ने किसी अनदर सेट फील्ड के ऊपर कुछ 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, और उन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद उसे एक नाम दिया गया था वेक्टर स्पेस, जिसे हम लोगों ने काफी डीपली पढ़ा हुआ है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनरली लेट V बी ए वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे करते करते मान लीजिए अल्फा है, आपके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे करते करते अल्फा n। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो रहा है। फाइनाइट नंबर का तो मीनिंग यही होगा कि ऐसे नंबर है जिन्हें काउंट करा जा सकता है, जो काउंटेबल है। तो इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग करेगा V को, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि V के जो V आपके पास सेट है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये सारे हो भी सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये अल्फा 1 लिखा है, ये अल्फा 2 लिखा है, ये अल्फा 3 लिखा है, ऐसे करते करते जितना अल्फा n, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये सारे कहां सेट से हैं? V से। और V क्या है आपका? वेक्टर स्पेस। यहां तक भी समझ आया? देन एनी वेक्टर अल्फा, तो कोई भी वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू इस तरीके का कॉम्बिनेशन। किस तरीके का? कि आपने अल्फा 1 के साथ A1 ले लिया, अल्फा 2 के साथ A2 ले लिया, अल्फा 3 के साथ A3 ले लिया, डॉट 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 अल्फा n के साथ AN ले लिया। अगर आपने इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना दिया जहां पर ये A1 A2 A3 ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। किस चीज का? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n का। समझ आया? अब मैं अपने तरीके से समझाता हूं कि मैं कैसे समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है जो कि वेक्टर है, ठीक है, उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मैं फाइनाइट एलिमेंट लेके चल रहा हूं, मान लीजिए उसके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूं, किस चीज के साथ? फील्ड के एलिमेंट के साथ। फील्ड में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, मुझे सिर्फ कोई से भी एलिमेंट उठा लेने हैं, चाहे कैसे भी एलिमेंट। क्योंकि देखिए ना, आप फील्ड में बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, कि एक मान लिया 3 है, एक मान लिया 4 है, एक मान लिया 5 है, ये आप समझ रहे हैं। और भी हो सकते हैं, तो जनरली मैंने जस्ट 3 उठाया, तो इन 3 का अगर वेक्टर के एलिमेंट के साथ मैंने कॉम्बिनेशन निकाला, तो वो रिजल्ट मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये आपको समझ आया? दोबारा समझाता हूं मैं, देखिए क्या, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। आपका कोई एक सेट है जो कि वेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ही। तो अगर आप उन सारे के सारे एलिमेंट का या कुछ एलिमेंट का, उसमें फाइनाइट बोल सकता हूं, तो फाइनाइट में कुछ भी आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि ये अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक सारे के सारे एलिमेंट है V के, नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, टोटल नंबर n भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ आया? क्योंकि जो वेक्टर V है वो एक सेट ही तो है, और सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर ही लेके चलना है। इसका मतलब कोई फाइनाइट नंबर है, तो अगर उन फाइनाइट नंबर का आप कॉम्बिनेशन निकालो, कैसे? फील्ड के एलिमेंट के साथ। मतलब एक वेक्टर के एलिमेंट के साथ आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हो फील्ड के एलिमेंट के साथ। ध्यान से देखिए, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपके पास वेक्टर के एलिमेंट है, तो यहां पर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस A1 का अल्फा 1 के साथ कर रहे हो, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है। आप अल्फा 1 की प्रोडक्ट A1 में कर रहे हो, फिर यहां पर आप अल्फा 2 की प्रोडक्ट A2 में कर रहे हो, ये भी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है।
फिर आप अल्फा 3 की प्रोडक्ट A3 में कर रहे हो तो ये भी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब वेक्टर की प्रोडक्ट जब आप स्केलर क्वांटिटी में कर रहे हो तो उस रिजल्ट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो कहा जाता है। उसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं कि आप अल्फा इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं an में, तो ये भी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये आपको समझ आया? और ये सारे के सारे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं जहां पर एक एलिमेंट आपका फील्ड का है, क्योंकि स्केलर एलिमेंट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक एलिमेंट आपका फील्ड का होता है और एक एलिमेंट आपका वेक्टर का होता है, और जब आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो रिजल्ट आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो यहां पर आपने ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिए हैं a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और उन सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट बना, उसी को लीनियर कॉम्बिनेशन कहा गया। ये मेरे को उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा आपको। ये समझ आया? और आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो आप जानते हैं वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी से कि अगर a बिलोंग कर रहा है f में और v बिलोंग कर रहा है वेक्टर को, ये आपको समझ आया? तो a भी जो होगा वो बिलोंग करेगा वेक्टर को, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाला रिजल्ट आपका वेक्टर का ही एलिमेंट होगा। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ध्यान से देखिए कि भले ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से करते करते ये v में है और a1 a2 a3 ये सारे f में है, लेकिन जब आप a1 और अल्फा 1 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा वेक्टर का एलिमेंट। उसी तरीके से a2 और अल्फा 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका वेक्टर आएगा। फिर a3 और अल्फा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट आपका वेक्टर आएगा। फिर an और अल्फा n की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट आपका वेक्टर ही आएगा। ये आपको समझ आया? अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ऐसे करते करते यहां तक सारे के सारे वेक्टर हैं। और आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं कि वेक्टर स्पेस में एक क्लोजर नाम की प्रॉपर्टी भी होती है जो कि ये कहती है कि आप वेक्टर के अगर चाहे किसी भी एलिमेंट को जोड़ो, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब आप वेक्टर के चाहे किसी भी एलिमेंट को जोड़ो, नया रिजल्ट आपको वेक्टर स्पेस ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, ये भी, ऐसे करते करते ये सारे के सारे वेक्टर हैं और आप उनको ऐड कर रहे हो, प्लस प्लस प्लस, ये सारा का सारा ऐड ही तो कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद ये पूरा का पूरा नया रिजल्ट हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसको मैंने जनरली सिर्फ अल्फा नाम दिया है। ये आपको समझ आया? तो ये अल्फा हमारा पूरे के पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसको एक मैं सिंबल से डेनोट कर सकता हूं क्योंकि वो वेक्टर मिल रहा है। समझ आया? इसलिए मैंने उसको यहां पर अल्फा से डेनोट कर दिया। ये था लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। यहां तक कुछ दिक्कत तो मेरे को उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि जनरली मीनिंग था आप वेक्टर के सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, वेक्टर के कुछ, सारे नहीं बोलना, सारे बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, वेक्टर के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो फील्ड के एलिमेंट के साथ। ये आपको समझ आया? तो वो कॉम्बिनेशन आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, एक चीज जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे मन में खुद डाउट आया होगा, तो हो सकता है आपके मन में भी डाउट आया हो, ये कि यहाँ पर a1 के साथ अल्फा 1 लिखा है, a2 के साथ अल्फा 2 लिखा है, a3 के साथ अल्फा 3 लिखा है, ऐसे करते करते an के साथ अल्फा n लिखा है, तो ये कॉम्बिनेशन बना। ये मेरे मन में डाउट आया था, हो सकता है कि अगर सामने वाले के मन में ये डाउट ना आया हो। ये समझ आया? तो देखिए, a1 के साथ अल्फा 1 लिया था, ऐसे a2 के साथ अल्फा 2, a3 के साथ अल्फा 3 लिया था, तो रिजल्ट हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था। क्या मैं यहाँ पर a2 के साथ अल्फा 1 नहीं ले सकता? क्या मैं यहाँ पर a4 के साथ अल्फा 2 नहीं ले सकता? क्या मैं यहाँ पर a1 के साथ अल्फा 3 नहीं ले सकता? मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन जहां पर मैं रिजल्ट आगे पीछे करना चाहता हूं। मैं किसी भी फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर के एलिमेंट के साथ कंपोज करवाना चाहता हूं, फिर यहां पर किसी भी फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर के एलिमेंट के साथ कंपोज करवाना चाहता हूं, फिर अनदर किसी फील्ड के एलिमेंट को किसी अनदर वेक्टर एलिमेंट के साथ कंपोज करवाना चाहता हूं, तो ये वाला रिजल्ट भी वेक्टर कॉम्बिनेशन ही आएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ये a2 a4 a1 इनमें चेंज कर रहे हो, और फील्ड में तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, वो तो जैसा सेट होगा सामने वाले की मर्जी है। तो उसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ये आपको समझ आया? तो आप किसी भी एलिमेंट का वेक्टर के साथ कैसा भी कंपोजिशन ले लो, आपका वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ यही लेना है, इसके साथ यहां लेना है। यहां पर a1 a2 a3 ये सिर्फ एक सिंबल है जो कि किसी भी नंबर को डेनोट कर सकते हैं। हो सकता है मैं a1 को, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है फील्ड जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेट बोला है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर टोटल ये 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हो सकता
हो सकता है मैं यहाँ पर A1 को 3 के नाम से डेनोट करूं और A2 को 4 के नाम से डेनोट करूं, या फिर ये भी हो सकता है मैं A1 को 4 के नाम से कर दूं, A2 को 3 के नाम से कर दूं। मैं सिर्फ हर एक चीज का नाम दे रहा हूं, वो नाम का कॉम्बिनेशन किसी भी हो सकता है, मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं A1 को 1 ले सकता हूं, A2 को 2 ले सकता हूं, या फिर मैं A1 को 2 ले सकता हूं, A2 को 1 ले सकता हूं। सामने मेरी मर्जी है, ये आपको समझ आया? तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर ये इलॉजिकल बात थी, ये मेरे मन में डाउट आया था तो जस्ट मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज करा है मैंने, A2, A4, A1 इनका, ये आपको समझ आया? बाकी कॉम्बिनेशन आपका वही होगा, सिर्फ मतलब कहते हैं डेनोशन पॉइंट जो होता है कि जो उसका सिंबल होता है, मैंने वही चेंज करा है बस। हर एक क्वांटिटी को कुछ अलग नाम दे दिया है, बाकी कॉम्बिनेशन तो अभी भी मेरा वही है जो यहाँ पे ऊपर दे रहा था। ये आपको समझ आया? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का थ्योरेटिकल पार्ट था और मेरे को उम्मीद है समझ आया होगा। इसकी जरूरत पड़ती है आगे, अभी हम लोग आगे कुछ देर बाद लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिस वेक्टर, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लीनियर स्पैन पढ़ेंगे, तो उन सब चीजों में काम आएगा। तो यहाँ पर इसलिए अगर आपको कॉम्बिनेशन वाला ये थ्योरी समझ नहीं आया, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो बड़ा इजिली है और क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो भी जाता है, तो अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए और फिर आगे आइएगा, वरना फिर आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज होगा, और जब आपको ये नहीं आता तो फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाकी टॉपिक करना बेकार है। ये आपको समझ आया? अच्छा सॉरी, क्लियर आ रहा है क्या? हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। तो आइए अब इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट देख लेते हैं 2-3, फिर अपना इस लीनियर कॉम्बिनेशन के टॉपिक को हम लोग क्विट करके किसी आगे टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। इसे रफ करें, चलिए ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास मैं 2 किताबों से पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का मतलब जब क्वेश्चन करवाता हूँ आपको या थ्योरम करवाता हूँ तो 2 किताबों से करवाता हूँ, जैसे कृष्णा की है और आर कुमार की। आपको भी मैंने सजेस्ट किया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आप लोग बिगिनर्स है तो आर कुमार की बुक बेस्ट होती है। उसके अलावा अगर थोड़े से एडवांस है तो फिर तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिसकी आती है। मेरा कॉलेज सीसीएस का था, तो मतलब इग्नू का कॉलेज सीसीएस का था, तो मैंने उसकी बुक चलाता हूँ, जिसमें फायदा ये होता है कि जो ये वाली बुक है ना कृष्ण की, इसका फायदा ये है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसका फायदा ये है कि इसमें क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे हैं, सारी थ्योरम्स दी हैं A to Z। अगर कोई थ्योरम्स आती है तो वो सारी थ्योरम्स इसमें दी होती हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, उसमें बिगिनर का बच्चा फंस जाता है, जो बिगिनर स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर आके फंसता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है। जबकि मैं आपको एडवाइस करूंगा अपने ओपिनियन से, जरूरी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप आर कुमार की बुक में आपको सजेस्ट करूंगा, उससे पढ़िए, पहले उससे पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई अनदर बुक उठानी है तो उससे उठाइए। ऐसे बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं, आप अपने टीचर से या फिर कोई आपका जो भी सीनियर है आप उससे सजेशन मांग सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो भी बंदा अच्छा है तो वो आर कुमार को सजेस्ट करेगा, क्योंकि ये बेस्ट बुक होती है बिगिनर के लिए। तो आप भी इसमें से पढ़ा करिए, और जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, ये चलिए कोई ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप जहां से मन करे वहां से पढ़िए। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वो क्वालिटी अच्छी है। चलिए ठीक है, आज क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक आधा लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जैसे कह रहा है इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब 1 - 2 5 as a linear combination of the vector 1 1 1 एक सेकेंड 1 1 1 ठीक है, 1 1 1 1 2 3 1 2 3 एंड 2 माइनस का 1 1। देखिए वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब ये 1 माइनस के 2 और 5, ये जो आपका रिजल्ट है, मतलब ये जो आपका 3 टपल है, इसको 3 टपल बोलूंगा मैं, तो जो ये आपका 3 टपल है 1 माइनस का 2 और 5 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस। इसका मतलब ये जो 1 माइनस का 2 और 5 ये वाला रिजल्ट है, इसको इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको लिखना है, सिर्फ इतना सा रिजल्ट है।
कि 1 माइनस के 2 और 5 को इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको लिखना है, और आपसे एग्जामिनेशन में भी यही पूछेगा अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक आएगा तो देखिए ये वाले रिजल्ट के और ये वाले रिजल्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखना है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब आप यहाँ पे बड़ी आसानी से एक बात कह सकते हैं कि अल्फा 1 का काम जो है वो 1 1 1 करेगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जरूरी नहीं है मैं अल्फा 1 को 1 1 1 लूंगा, मैं अल्फा 1 को 1 2 3 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ आया? लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन ही लीजिए, तो फिर मैं यहां पर ले रहा हूं कि 1 1 1, फिर उसके बाद अपना सेकंड एलिमेंट ले लूंगा अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 2 3, और फिर अपना थर्ड एलिमेंट ले लूंगा अल्फा 3 इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 और 1। ये आपको समझ आया? लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से, उसने बोला दिस एंड दिस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लीजिए, तो हमने इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिया जहां पर अल्फा 1 बराबर 1 1 1, अल्फा 2 बराबर 1 2 3 और अल्फा 3 बराबर 2 माइनस का 1 और 1 है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि आपके पास जितने भी वेक्टर हैं, जैसे वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा अन तक वेक्टर था, अल्फा एन नहीं अल्फा एन तक वेक्टर था। इसका मतलब उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आ रहा था a1 अल्फा 1, ये आपको समझ आया? फिर आ रहा था प्लस का a2 अल्फा 2, फिर आ रहा था प्लस का a3 अल्फा 3, और ऐसे करते जितने कॉम्बिनेशन आपके पास थे। ये आपको समझ आया? उन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में आपने किसी फील्ड के एलिमेंट a1 a2 a3 के साथ उनका कंपोजिशन निकाला था। अब यहां पर देखिए फील्ड का एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन r क्यूब कह रहा है मेरे से, और जनरली मैं जानता भी हूं कि मेरे पास ऐसा नहीं पता, मेरे को वो चीज नहीं पता कि मैं इसमें और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि देखिए पहले इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे कि जो 1 माइनस का 2 और 5 है, इसने बोला भी है कि ये जो है कॉम्बिनेशन है इसका और इसका मतलब 1 माइनस का 2 और 5 जो है कॉम्बिनेशन है किसका, इसका और इसका। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए आप a के साथ 1 1 और 1 ले लोगे, फिर आप अगली बार b के साथ यहाँ पर 1 2 और 3 ले लोगे, फिर आप यहाँ पर c के साथ अगली बार 2 माइनस का 1 और 1 ले लोगे। ये आपको समझ आया कि कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से आएगा ना, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आपने इन तीनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करी होगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करा होगा, तो ऐड करने के बाद आपको जो रिजल्ट उसने दिया है वो बराबर आएगा, तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ये आपको समझ आया? और अभी आप यहाँ पर एक चीज बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने 3 वैल्यू निकाल दी a b c की, तो वही आपको काम करना है, बस वही आपको काम करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अब आती है आपकी क्रिएटिविटी। कैसे करेंगे आप? यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस का 2 और 5, ये बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा a बन जा a बन जा a बन जा a, ये आ जाएगा b बन जा b 2b और ये वाला 3b, फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2c माइनस का c और प्लस का c। ये आपको समझ आया? अब क्या करना है, तीनों क्वांटिटी को ऐड करिए, तो ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 1 माइनस का 2 और 5। आप ऐड करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला रिजल्ट फर्स्ट वाले में, फिर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला रिजल्ट सेकंड वाले में, फिर सेकंड वाले में, और थर्ड वाला रिजल्ट थर्ड वाले में, फिर थर्ड वाले में आएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस का b प्लस का ये वाला 2c कॉमा, फिर सेकंड वाला a ये वाला प्लस का 2b और ये वाला माइनस का c, फिर थर्ड वाला ये वाला प्लस का a, यहां पर ये वाला प्लस का 3b और ये वाला प्लस का c। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, ये कोई जो 3 टपल है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो 3 टपल के आपस में बराबर होने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, ये रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये बराबर होगी 1 के। तो ये हो जाएगा a प्लस का b प्लस का 2c बराबर 1। ये आपको समझ आया? फिर ये सेकंड वाला रिजल्ट ये -2 के बराबर होगा, तो आपको मिल जाएगा a प्लस का 2b माइनस का c बराबर -2। फिर ये थर्ड वाला रिजल्ट यहाँ पर इस क्वांटिटी 5 के बराबर होगा, तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस का 3b और ये मिल जाएगा प्लस का c बराबर ये आ जाएगा 5 के। अब देखिए ये आपके पास आया है रिजल्ट, इसको करना है आपको सॉल्व। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो सकता है आप इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और इसको बार बार सब्स्टिट्यूट करो तब अपना रिजल्ट निकालो, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पर आप लोग जब बीएससी पढ़ रहे हैं तो 12th आप लोगों ने जरूर पास करी होगी, बीएससी में मैथ पढ़ रहे हो तो,
और 12th में एक चैप्टर आया था डिटर्मिनेंट नाम का। उस डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये a प्लस बी प्लस 2c, मतलब आप समझ रहे हैं, ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, ये 3 अलग अलग इक्वेशन है और 3 ही टर्म में है जो मैं ऐसे कर रहा हूं। a वाली टर्म है, b वाली टर्म है, c वाली टर्म है और टोटल इक्वेशन भी 3 है। तो आप इसको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। आपके लिए जो बेनिफिट हो आप उससे ट्राई करिए। मान लीजिए मेरे लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान रहेगा, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ डिटरमिनेंट वाले मेथड से, तो दोनों जगह अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान होता है, डिटरमिनेंट वाला भी बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसको सॉल्व करना है, आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ हमारे पास स्पेस है। देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को मान लीजिए मैं एलिमिनेट कर दूं, तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा। तो a एलिमिनेट होने पर मेरे पास ये देखिए इस तरीके से एलिमिनेट होगा कि ये a प्लस का b प्लस का 2c बराबर ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है a प्लस का 2b माइनस का c बराबर माइनस का 2 लिखा हुआ है। आप एलिमिनेट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस a से a कट जाएगा, b में से 2b जाएगा, माइनस का b बचेगा, 2c और c जुड़ जाएगा तो प्लस का 3c आ जाएगा और ये बराबर 1 और 2 3 के हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर आ गया माइनस का b प्लस का 3c बराबर 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर इसको और इसको एलिमिनेट कर दे फिर से। तो इन दोनों को एलिमिनेट करने पर एक फायदा ये होगा कि आपके पास फिर से a से a कट जाएगा, इक्वेशन b और c की आ जाएगी। तो देखिए आप उसको कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का 2b माइनस का c बराबर माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 और नीचे वाली इक्वेशन है a प्लस का 3b प्लस c बराबर 5। ये है a प्लस का 3b प्लस का c बराबर 5। आप एलिमिनेट करेंगे तो माइनस 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 प्लस, सॉरी ये भी माइनस ही होगा, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b में से b 3b जाएगा तो माइनस का b बचेगा, ये माइनस का c जुड़ के माइनस का 2c हो जाएगा और हाँ माइनस का b और माइनस का c जुड़ के ये माइनस का 2c हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 5 और 2 माइनस के 3 माइनस के 7, 5 और 2 माइनस का 7। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट था क्या कि a से a कैंसिल हुआ, 2b में से 3b गया तो माइनस b, माइनस c और माइनस c ऐड होके माइनस का 2c हो गया और माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस 7। ठीक है, ये आपको समझ आया? तो अब एक इक्वेशन हमारे पास b और c की ये है, एक इक्वेशन हमारे पास b और c की ये है, या यहां से या तो b एलिमिनेट कर दो या तो c एलिमिनेट कर दो, आपके पास दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मान लीजिए मैं ये ऊपर का स्पेस रफ कर दें, यहाँ इससे ऊपर वाले स्पेस अपना रफ कर दें क्योंकि हमें स्पेस कम पड़ रहा है, मतलब ये वाला देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास है माइनस का b, ये इक्वेशन है माइनस का b प्लस का 3c बराबर 3 और वो वाली इक्वेशन हमारे पास माइनस का b और माइनस का 2c बराबर माइनस का 7। एलिमिनेट करोगे तो मान लो साइन चेंज होगा तो प्लस 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 b से b कैंसिल हो जाएगा, 3b और 2b जुड़ के 5c आ जाएगा और 3 और 7 जुड़ के 10 आ जाएगा। तो यहाँ से c बराबर आपका 2 आ गया क्योंकि 5 2 10 मतलब c बराबर 2 आ गया। अब c को उठा के या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो आप यहाँ रखोगे फर्स्ट वाले में तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का b, c की जगह 2 रखोगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा तो प्लस का 6 बराबर 3 मिल जाएगा आपको, ये वाला 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस b बराबर 3 माइनस का 6, तो आपके पास फाइनली माइनस का b बराबर 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा और आप कह सकते हो कि b बराबर 3 आ जाएगा। अब आपके पास c बराबर 2 है, b बराबर 3 है, उसे उठाकर किसी भी यहाँ पे रख दीजिए, या तो यहाँ या तो यहाँ, आपके पास a आ जाएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको मिलेगा a प्लस का b कितना है आपके पास, कहाँ गया वो रहा 3, तो 3, फिर यहाँ पर 2c का मतलब 2 2 जा 4 और ये बराबर है 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a 4 3 7 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 6, तो आपके पास a बराबर आ गया माइनस का 6। ये आपको समझ आया? और इसमें भी माइनस का 6 3 2 माइनस का 6 3 2। ठीक है, देखिए आपके पास ये आई है a की वैल्यू, ये आई है b की वैल्यू और ये आई है c की वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप चाहें तो ये a
ये बी और ये सी उठाकर यहां पर रख लीजिए, यहां पे रखिए ए की वैल्यू, यहां पर रखिए बी की वैल्यू, यहां पर रखिए सी की वैल्यू, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको यही वाला रिजल्ट यहां पे मिलेगा। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन खत्म। आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, और अगर आपकी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है उसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं ये नीचे वाले स्पेस रफ करूंगा, ये ठीक है। उसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपकी वैल्यू सही आई है एबीसी की नहीं, आप ये ए, ये बी और ये सी उठाकर यहाँ पे और यहाँ पे पुट करिए, और इस ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर सॉल्व होकर आपको यही देगा तो आपकी वैल्यू सही है, अदरवाइज सही नहीं है। देखिए करके, ए बराबर कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6 1 1 1। फिर यहाँ पर बी बराबर कितना है 3, तो ये हो जाएगा +3 के साथ 1 2 3। फिर यहाँ पर सी बराबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा +2 के साथ 2 -1 और 1, और आपके पास रिजल्ट आएगा, ये अंदर हो जाएगा -6 -6 ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ये आपको समझ आया? सबको ऐड करिए, -6 +3 -3 देगा, और -3 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर -6 और +6 0 देगा, फिर उस 0 को -2 के साथ लोगे, -2 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर -6 और 9, आपको 9 में से 6 गया तो 3 देगा, 3 देगा, और 3 को 2 के साथ मिलाओगे तो 5 देगा, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए, बी और सी की वैल्यू आपकी ठीक है। ये आपको समझ आया? आपको यही काम करना होता है, कोई दिक्कत था? तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन यहां तक तो करना आसान होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास कोई अनदर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लगा सकें। जैसे देखिए, अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। अच्छा, आपको डिटरमिनेंट वाला मेथड आता तो होगा पक्का, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा गजब क्वेश्चन आ गया है, एक अनदर मतलब क्वेश्चन है जिसमें डिटरमिनेंट का यूज नहीं होगा, मैं उससे करवा देता हूं। तो आप इसको चाहे तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से भी कर देंगे, जहां पर पहले आप लोग इसके कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स में बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं समझता हूं कि वो आपको आता होगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो उसी तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना मैटर करता है यार कि आप एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप उसको चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आप चाहे क्या कर सकते हो, अच्छा डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाओ, आप चाहो तो इंस्पेक्शन लगा सकते हो, मतलब अपने मन से ए की वैल्यू रख के देखो, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर होगी तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और अगर नहीं होगी मतलब आपको वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी ना जब आप उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, दिमाग लगेगा। वरना आपके पास जैसे मन करे वैसे निकालो एबीसी की वैल्यू, वो मैटर नहीं करता, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। ये समझ आया? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अनदर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम उसे करते हैं, इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्या है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैल्यू निकलवाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें यही काम करना है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, और आप उम्मीद करिए जो ये वैल्यू निकलवाते हैं ना, एम की, पी की, ए की, बी की, एक्स की, वाई की, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही पूछा जाता है। ये सब पता नहीं क्या है, यहाँ के टीचरों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है वैल्यू निकालने वाला। द वेक्टर M31 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इज ए, ये वन दिख रहा है आपको, इज ए linear combination of the vector 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 1, और यहाँ पर दे रहा है एंड 2 1 0। देखिए आपके पास सामने वाला बंदा कह रहा है कि m की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला आपके पास 3 टपल लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसका और इसका। इसका मतलब इन दोनों पे आप लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ये समझ आया? तो देखिए किस तरीके से करोगे आप सॉल्यूशन। यहाँ पे आप इसको मान लीजिए अल्फा 1 आपके पास उसने दिया हुआ है 3, 2, 1। ये समझ आया? और इसको कोई अनदर वेक्टर का नाम दे दीजिए, जैसे मैं अल्फा 2 का नाम दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, 1, 0।
और अब आप इन दोनों पे लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा M3 और 1। तो देखिए आप M3 और 1 ये बराबर आएगा आपका जब आप इस पे और इस पे लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओगे। इसका मतलब मान लीजिए A के साथ आप ले लोगे 3 2 1 और यहाँ पर प्लस का B के साथ आप ले लोगे 2 1 0। ये आपको समझ आया? और आप इनके क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा M3 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 3A, ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा यहाँ पर 2B, ये वाला B और ये वाला 0। ये आपको ये सॉरी हाँ ठीक है ये वाला 0 क्योंकि B 0 में तो 0 होता है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा M3 1 बराबर आ जाएगा 3A में 2B ऐड करेंगे तो 3A प्लस का 2B मिलेगा। यहाँ पर 2A में B ऐड करेंगे तो 2A प्लस का B मिलेगा। यहाँ पे A में 0 ऐड करोगे तो A प्लस का 0 A ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? और अब देखिए ये आपके पास 3 टपल ये अनदर 3 टपल के बराबर है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के और थर्ड थर्ड के। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3A, ये आपके पास आ जाएगा 3A प्लस का 2B बराबर पहली क्वांटिटी M के, दूसरे रिजल्ट में आपका ये 2A प्लस का B बराबर सेकंड वाली क्वांटिटी 3 के और थर्ड वाला रिजल्ट आपका A बराबर आ जाएगा 1 के। अच्छा देखिए A बराबर 1 से डायरेक्ट A की वैल्यू आपको 1 मिल गई। आप उठाकर किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको B मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पुट करने पर M पता होना चाहिए, तो आपको M तो अभी पता नहीं है, तो यहाँ पुट करने में फायदा होगा सेकंड वाले में। तो आप A की वैल्यू 1 उठा के सेकंड वाले में पुट कर दोगे तो आपको B मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका कि 2A मतलब 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का B इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 प्लस का B इज इक्वल टू 3 और यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस का 2 जिसका मतलब 1। तो आपके पास A बराबर भी 1 आ गया और B बराबर भी 1 आ गया। अब आप ये A की वैल्यू 1 और ये B की वैल्यू 1 उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो आपको M मिल जाएगा। आप पुट करेंगे A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1, तो ये रिजल्ट आपको देगा 3A प्लस का 2B मतलब 3 1 जा 3 प्लस का B की वैल्यू भी 1 है इसलिए 2 1 जा 2 बराबर M। तो फाइनली M इज इक्वल टू कितना आ गया 5 1 जा तो सॉरी 3 प्लस का 2 5। ये आपके पास M की वैल्यू आ गई और आपको यही निकालना था। ये समझ आया? तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन के और काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस वाले पार्ट में हमारा थ्योरी और जो इसका एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुआ है। अगर इसके बाद कोई थ्योरम्स बनती है लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर तो हम लोग उसे देखेंगे, वरना इसके अभी हम लोगों को और प्रॉपर्टी करनी है। जैसे इसके आगे हमारा टॉपिक चलेगा लीनियर स्पैन वाला, फिर उसके आगे चलेगा डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वाला, बेसिस वेक्टर, मतलब सारा डिपेंड है इन चीजों पे, लिंक जुड़ी हुई है सबकी। आप ये पढ़ेंगे तो वो आएगा, ये पढ़ेंगे तो वो आएगा। तो बाकी अच्छा ठीक है, इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।